नमस्कार दोस्तों, HTML ट्यूटोरियल सीरीज के इस एक और शानदार ट्यूटोरियल में हम HTML के फंडामेंटल कंसेप्ट्स और कुछ बेसिक टैग्स के बारे में सीख रहे होंगे जो कि आपको एक वेब पेज बनाने से पहले आने चाहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी अपना खुद का वेब पेज बना पाएंगे। सबसे पहले तो हम HTML के फंडामेंटल कंसेप्ट्स के बारे में थ्योरेटिकली जान लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बारे में। डॉक टाइप HTML स्टेटमेंट लिखने से हम ब्राउजर को यह बताते हैं कि हमने जो फाइल बनाई है वो एक HTML5 डॉक्यूमेंट है। सो बेसिकली ये स्टेटमेंट ब्राउजर को डॉक्यूमेंट टाइप और HTML वर्जन के बारे में बताता है और आपका वेब पेज ब्राउजर में सही से डिस्प्ले हो उसका भी ये ध्यान रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्टेटमेंट आपको अपनी HTML फाइल में सबसे पहले लिखना होगा। अगर आप इस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को कहीं कोड के बीच में लिखते हैं तो भैया आपका वेब पेज एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगेगा, मतलब कि वेबसाइट का लेआउट भी बिगड़ सकता है और या फिर डायरेक्ट एरर भी आ सकता है। HTML टैग्स बेसिकली वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि ब्राउजर को कंटेंट कैसे शो करना है वो बताते हैं। अब एक टैग के सिंटैक्स में मेनली 3 पार्ट आते हैं। फर्स्ट ओपनिंग टैग, सेकंड कंटेंट, थर्ड क्लोजिंग टैग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स हमेशा एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। एग्जांपल के लिए सबसे पहले ओपनिंग टैग लिखा जाएगा, उसके बाद कुछ भी कंटेंट लिखना होगा, फिर फाइनली क्लोजिंग टैग लिखना होगा। क्लोजिंग टैग में आपको स्लैश लिखना होगा जो कि यह बताता है कि अब यहाँ पर एक रेस्पेक्टिव टैग एंड हो रहा है। चल झूठा। HTML टैग्स के बारे में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि HTML टैग्स हमेशा लोअर केस लेटर्स में लिखे जाते हैं। अपर केस में भी लिख सकते हो, लेकिन इससे आपका वेब पेज ब्राउजर पर सही से डिस्प्ले नहीं होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि भैया अगर आपने ओपन टैग यूज किया है तो आपको क्लोज टैग भी यूज करना होगा। लेकिन कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए क्लोज टैग्स लिखने की जरूरत नहीं होती। अब वो कौन कौन से टैग्स हैं उनके बारे में भी हम आगे की वीडियोस में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं HTML एलिमेंट के बारे में। HTML एलिमेंट एक HTML पेज का रूट एलिमेंट होता है। इस एलिमेंट को जस्ट डॉक टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बाद लिखना होता है। इन शॉर्ट, एक वेबसाइट बनाने के लिए जो जो कोड आप लिखोगे वो सारा कोड इसी HTML टैग के अंदर लिखा जाएगा। सो विजुअलाइज करने के लिए आप ये मान सकते हो कि HTML एलिमेंट एक खाली कंटेनर है जिसमें हम बाकी सारे एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल हेड, टाइटल, बॉडी एटसेट्रा और बाकी सारे टैग्स और एट्रीब्यूट्स को रखते हैं। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को छोड़कर बाकी सारा कोड HTML टैग के अंदर ही लिखा जाता है। और अगर आप इस टैग के बाहर कुछ भी कोड लिखते हो तो ब्राउजर उस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और एरर आएगा। नेक्स्ट आता है हेड एलिमेंट। हेड एलिमेंट जस्ट HTML टैग के बाद लिखा जाता है। इस एलिमेंट में बेसिकली हम मेटा डेटा लिखते हैं। ये क्या है? अब ये मेटा डेटा क्या होता है वो हम आगे की वीडियोस में सीख रहे होंगे, बट अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि मेटा डेटा सिंपली हमारे वेब पेज के बारे में कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर एन्कोडिंग और व्यू पोर्ट सेटिंग्स, जो कि हमें पहले से ब्राउजर को देनी होती है ताकि वो हमारी HTML फाइल को सही से रीड कर कंटेंट डिस्प्ले कर सके। सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि आपको हेड टैग को बॉडी टैग स्टार्ट होने से पहले क्लोज करना है। टाइटल एलिमेंट, भैया नाम से ही पता चल रहा है कि कोई टाइटल की बात हो रही है और इस एलिमेंट में वेब पेज का टाइटल लिखा जाता है जो कि ब्राउजर के टाइटल बार या फिर पेज टैब में डिस्प्ले होता है। टाइटल आपको कुछ ऐसा रखना चाहिए जो कि आपके वेब पेज के कंटेंट को स्पेसिफाई करे और मीनिंगफुल भी हो। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि टाइटल टैग हमेशा हेड एलिमेंट के अंदर ही लिखा जाता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बॉडी टैग। बॉडी टैग बेसिकली हमारे वेब पेज की बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। इस एलिमेंट में हम वो सारी चीजें लिखते हैं जो कि हमें हमारी वेबसाइट पर दिखानी हो, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, पैराग्राफ, लिंक, इमेजेस एटसेट्रा। इसको विजुअलाइज करने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि बॉडी टैग एक खाली कंटेनर है जिसमें हम वो सारे एलिमेंट्स रखते हैं जिनको एक यूजर एक्चुअली में हमारी वेबसाइट पर देख सके या उनके साथ इंटरेक्ट कर सके। दोस्तों, अब तक आपने HTML के की कंपोनेंट्स के बारे में जाना।
अगली वीडियो में हम इन कंसेप्ट्स को अप्लाई कर प्रैक्टिकली हमारा खुद का वेब पेज बनाएंगे। भाइयों बहनों, अगर आज आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी, C++, जावा के जबरदस्त कोडिंग ट्यूटोरियल्स ला रहे होंगे।